हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। और ये है दोपहर का समय और सुबह के सारे काम हो चुके थे और दोपहर में काफ़ी बर्तन पहले ही धुल दिए थे और काफ़ी अभी पड़े भी थे। और जिस समय खाना बनाने लगती हूँ और खाना बनाने से लेकर और खाना बनाने तक का जो समय होता है उसमें ही बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं और जो बनाए हुए होते हैं वो हो जाते हैं और खाए हुए हो जाते हैं। तो इस तरह से ये जो बीच का समय होता है इसमें बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं और वो बर्तन फिर मैं एक साथ ही धुलती हूँ खाना खाने के बाद। और फिर मेरी आदत आराम करने की तुरंत नहीं है और मैं ये सोचा करती हूँ कि तुरंत पहले थोड़ी देर आराम कर लूँ और उसके बाद काम करूँ, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा कभी किया नहीं तो मन भी नहीं होता और अगर काम करने लगो तो फिर नींद नहीं आती है। तो देखिए फिर उसके बाद मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया और कल बहुत सारा काम किया और फिर ये है शाम का वीडियो। और आज सुबह मैं हवन नहीं किया था मैंने, तो सोचा कि शाम को ही कर देती हूँ। तो शाम को आरती के दीपक बत्ती शाम को जल्दी ही कर देती हूँ और फिर पूजा करी और फिर हवन किया। तो ये करते करते काफ़ी देर हो गया था और फिर हवन करने के बाद करूँगी आरती। और कल बहुत सारे काम निपटाए मैंने, क्योंकि कल काफ़ी अच्छी धूप निकली थी और जब धूप निकलती है तो ढेरों काम अपने आप ही तैयार हो जाते हैं और ये लगा करता है कि ये भी कर देती हूँ वो भी कर देती हूँ। और इस तरह से कल पूरा दिन अपने आप को काफ़ी व्यस्त रखा और काफ़ी व्यस्त रहने के बाद फिर काफ़ी थक भी गई थी। और घर के बहुत सारे काम थे जो कल करने थे, बिस्तर वगैरह भी धूप में डालने थे तो बिस्तर वगैरह भी डाली थी और फिर छत में ले जाना और फिर छत से लाना। और कुछ मसाले थे जो मैंने धुले थे वो भी छत पे डाले थे और इस तरह बहुत सारे काम हो जाते हैं। और कुछ पौधे थे जो मुझे लगाने थे, मौसम अच्छा था थोड़ा सा, तो फिर उसके बाद वो पौधे लगाए, लेकिन मैं वीडियो नहीं बना पाई। और कुछ ऐसा क्रम हो जाता है कि फिर वीडियो बनाना बिल्कुल ही भूल जाती हूँ और बहुत सारे कल काम किए और उसके बाद फिर मैं शाम को कुछ भी नहीं की। और फिर ये शाम का वीडियो है, इसमें भगवान की आरती वगैरह कर दी हूँ और अब चलूँगी तो खाना बनाऊँगी और खाने से पहले सबसे पहले चाय बनाऊँगी, सभी को चाय दूँगी और खुद भी पीऊँगी और उसके बाद शुरू करूँगी अपना खाना बनाना। और इस तरह से प्रभु ने ये जीवन हमारे साथ इस तरह से जोड़ दिया है और जीवन के हर एक काम को इस तरह से जोड़ा है कि शायद है अगर हमारा पेट ना हो तो हम काम भी ना करें और कुछ काम ना हो तो हमारा जीवन किस तरह का होगा, बहुत ही ज़्यादा बेकार। तो अपने काम को हमेशा बस ये सोचा करती हूँ कि अच्छे से अच्छे तरीके से करती रहूँ और मैं परेशान भी ना हूँ। और फिर देखिए कपड़े मैंने बदल लिए थे और आ चुकी थी रसोई में और सबसे पहले लगा देती हूँ बर्तन, क्योंकि ये बर्तन दोपहर के ही थे और इधर उधर के सभी कामों में लगी रही और बर्तन नहीं लगा पाई। और दोपहर में हमेशा ये ऐसा हो जाता है कि बहुत सारे काम हो जाते हैं और फिर बर्तन में किनारे रख देती हूँ और जब समय लगता है तभी लगाती हूँ। दूध भी आ गया था तो दूध को भी छान देती हूँ। और इस जग में, ये जग कॉपर का है तो इसमें पानी भर के रख देती हूँ। अंदर कॉपर है और ऊपर से स्टील है। तो कहते हैं कि तांबे के बर्तन का पानी पीना चाहिए, काफ़ी हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। तो ये जग मैं अपने हस्बैंड के लिए लाई थी जब वो बीमार हुए थे 5-6 साल पहले। ये उसी में पानी उनको भर के रख देती थी कि वो वही पानी पिया करते थे। फिर मैंने पिछले साल इसको उठा के रख दिया था और इस बार फिर मैं निकाल ली हूँ कि बच्चे और मैं सुबह अगर ये कॉपर का पानी पियो तो कहते हैं कि स्वास्थ्य के लिए काफ़ी अच्छा होता है।
तो फिर से निकाल ली थी और शाम को इसको भर के रख देती हूँ। और सुबह जो पहले हम लोग पानी पीते हैं वो इसी का पीते हैं। मैं और बड़ा बेटा तो निश्चित ही 1 से 1.5 गिलास पी लेती हूँ, और लेकिन छोटे वाले कम पिया करते हैं, जितना उनका मन होता है उतना ही पीते हैं। तो जब मुझे याद आ जाती है कि पानी भर के रखना है, उसी समय पानी भर के रख देती हूँ, नहीं तो फिर भूल जाती हूँ। तो मैं बर्तन लगा रही थी, उसी समय मैंने सोचा कि इसमें पानी भर देती हूँ, और देखिए मेरे बर्तन लग गए आपसे बात करते करते। और जो भी टब का पानी था वो बाल्टी में डाल दिया था, क्योंकि बाल्टी तो खाली करी थी दूध वाली, और उसके बाद टब को अच्छी तरीके से रख दिया था जिससे कि इसका सारा पानी निकल जाए, फिर बर्तन धुल के रखने के काम में आ जाएगा। और फिर आ गई थी मैं रसोई में, और देखिए बन चुकी थी मेरी चाय, और कढ़ाई में मैंने थोड़ी सी सिवैयाँ बनाई थी। पता नहीं छोटे बेटे को सिवैयाँ कितनी अच्छी लगी कि अब वो रोज़ ही कहता है कि सिवैयाँ बना दो माँ। तो फिर मैं सोची कि चलो थोड़ी उसके लिए बनाऊंगी, तो सभी के लिए थोड़ी थोड़ी बना देती हूँ। तो एक तरफ चाय बना के और फिर एक तरफ सिवैयाँ भून के और दूध वगैरह सब कुछ डाल दिया था। फिर मैं सोची कि तेज़ आंच वाला जो उस चूल्हे में आंच बहुत अच्छी लगती है और इसमें काफ़ी धीमी आंच रहती है, तो इसमें वो कर देती हूँ, चढ़ा दिया था मैंने। और इसमें चढ़ा देती हूँ दूध भी आ चुका था, और अब साथ के साथ सारे काम करते गई। फिर चाय पीने के बाद फिर देखिए फिर से आ गई थी, सब्जी बनाऊंगी और फिर बना दूंगी रोटियां। और इस तरह से पूरा दिन काफ़ी व्यस्तता के साथ व्यतीत होता है। और अब मौसम काफ़ी अच्छा हो चुका है, तो काम करने का भी मन होने लगा है। और इसी तरह का अगर मौसम रहता है तो बहुत अच्छी तरीके से सारे काम हो जाते हैं। और जैसे ही मैं सब्जी छौंकने चली, तो देखिए वैसे ही थोड़ा सा मुझे आंखों में परेशानी है, तो ज़्यादा छोटी चीज़ें मैं नहीं देख पाती पास से। तो जैसे ही मैं छौंकने के लिए डाली कि आलू पहले फ्राई कर देती हूँ और उसके बाद सभी मसाले और टमाटर वगैरह डालती हूँ, लेकिन आज फिर से उल्टा किया कि मसालों को पहले डाल दिया और टमाटर डाल दिया, और आलू फिर से मैं धुल के लाने गई। इतनी ज़्यादा चींटियाँ उसमें भर चुकी थी आलू में कि अगर मैं ना देखती तो आज चींटी वाली ही सब्ज़ी बनके और तैयार हो जाती। ढेरों चींटियाँ थी उसमें। और देखिए फिर से मैं धुल के ले आई हूँ आलू को, और तब तक ये टमाटर भी पक चुका था। और अब डाल देती हूँ आलू, और मैं पहले तेल में जीरा हींग डाल के और हल्का सा आलू को फ्राई कर देती हूँ, और उसके बाद उसमें थोड़े से मसाले डाल के फिर फ्राई करती हूँ, और फिर टमाटर डाल के फ्राई करती हूँ। जिस तरह से बनाने का मन होता है उसी तरह से सब्जी को बना देती हूँ। और आज पहले मसाले डाल दिए, टमाटर डाल दिया, और उसके बाद आलू डाली, और इस तरह से मेरा खाना बन चुका था। बच्चों को खिलाने के बाद फिर सारा काम किया, और उसके बाद फिर मैं सो गई। सुबह आज काफ़ी लेट हो गई थी, और आज मैं सुबह मेरी नींद 5:30 बजे खुली, और जब मैं उठी तो काफ़ी देखा कि 5:30 बजा हुआ है। फिर उठी फटाफट, और फिर से आज था रविवार, तो आज मुझे महालक्ष्मी की सूची नहीं करनी थी। तो मैं सोची कि जो ये दाल रखी है इसको भी सोप से साफ़ करना है, तो चलो ये आज काम ये सारे निपटा देती हूँ। और संडे का दिन जो होता है उस दिन महालक्ष्मी की सूची नहीं करी जाती न संडे को करी जाती है और न ट्यूसडे को। तो मुझे मिल गया था समय, मैं फिर से लग चुकी थी अपने काम में, और एक दिन की शुरुआत काम करते हुए मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और पता नहीं क्यों काम करना मुझे अब काफ़ी अच्छा लगता है, और ये लगा करता है कि मैं बैठूं ही नहीं और दिन भर कुछ न कुछ किया करूं। लेकिन ऐसा कहाँ हो सकता है, शरीर है, इसको रिलैक्स मिलना चाहिए। और इस तरह से देखिए मैंने ये दाल जो उस दिन दरी थी, आज इसको सब साफ़ करके
और इसकी जो छोटी छोटी जो जो टूट जाती है मूंग उसको अलग कर दूंगी और फ्रेश ऊपर की मूंग की दाल अलग कर दूंगी, जिससे कि उसमें पाउडर जैसा हो जाता है। तो उसको भी छन्नी से निकाल दूंगी और ऊपर की दाल को अलग कर दूंगी। और नीचे के जो कण होते हैं वो टूट जाती है दाल, जो कभी कभी तो पाउडर जैसा ज़्यादा बन जाता है और कभी कभी कम पाउडर। तो देखिए थोड़ी ये दाल जो छोटी छोटी वाली थी इसको निकाल देती हूँ छन्नी से छान के, और इस तरह से अपने सारे काम को अच्छी तरीके से पूरा दिन करते रहती हूँ और इसके साथ साथ भगवान का भजन भी करती रहती हूँ। और अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को ज़रूर प्रेस करें। एक प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यार आशीर्वाद मुझे ज़रूर दें। और देखिए फाइनली ये भी काम पूरा ही हो गया। और जब कोई काम पूरा कर लेती हूँ तो काफ़ी अच्छा लगा करता है कि जो सोचा वो कर लेती हूँ। पिछले 2-4 दिनों में जो सोचती थी पूरा दिन वो तो कर ही नहीं पाई और काफ़ी परेशान हुई, लेकिन सोचने के बाद काम नहीं हुआ। अब इसको सब समेट लूँगी और डाल दूँगी जो चिकली है इसकी दाल की, इसको डाल दूँगी जानवरों के आगे। और दाल को मैंने डिब्बे में भर के रख दिया है और जो टूटी हुई दाल है इसको प्लेट में रख दिया है। ये किसी दिन फुला के मंगोड़े बना दूँगी बच्चों के लिए। यह दाल ही बनाया तो बना दूँगी, कुछ भी कर लूँगी, इसलिए इसको अलग निकाल दिया है। और इस तरह से सुबह का ये ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपना आशीर्वाद मुझे ज़रूर दें, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत है। मैं आप सभी से हमेशा ही बोलती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं जीवन को आगे चलाने का एक आसान तरीका ये है, कहीं बाहर न जाके अपने घर से ही अपने कामों को कर